ऐसे ही लगा दिया करें, बैठे रहा करें। ऑनलाइन तो तुम्हें वीडियो बनाना है, वो बनना है। गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी अपने भाग तीन में मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे हम। ये अनुच्छेद 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये इसमें से हर समय एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसे एक अनुच्छेद 19 वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इसी की वजह से बहुत सारे आपको इसको रियल एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर दूंगा आपके लिए, और उसको देखते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 में क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के दिए गए अधिकार, व्यक्ति को 7 प्रकार के अधिकार दिए गए। उसमें से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंग्लिश में इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? एक्सप्रेशन का यहाँ पर मतलब है बोलना, बोलने की स्वतंत्रता। हम अभी हम एक करंट का एग्जांपल ले सकते हैं अपन। मैं एमपी में रहता हूँ, और अपने एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो हम शिवराज सिंह चौहान से अपने राज्य के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमें बोलने की आज़ादी कहलाती है। इसमें हम बोलने की आज़ादी कहेंगे इसको। और कोई भी नेता हुआ, गृह मंत्री हुआ, राज्य मंत्री हुआ, रक्षा मंत्री हुआ, कोई भी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के कोई भी मंत्री हुए, विधायक, एमएलए, किसी से भी आम जनता क्वेश्चन कर सकती है। ये कहाँ से हमें अधिकार मिलता है? आर्टिकल 19 में पहले नंबर से, जिसको क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस पर बहुत काफ़ी बार विवाद होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन क्या है, कुछ लोग इसका गलत मिसयूज कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम एकता और अखंडता इसके बारे में बोलेंगे? नहीं, हमें देश के खिलाफ किसी भी तरह का कुछ भी नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया और अदर कंट्री में किसी में युद्ध हो जाए और हम इंडिया में रह रहे हैं, हम उस देश की बड़ाई करें या उसके बारे में हम कुछ मतलब अपने देश को डाउन करके उस देश को अप करके बोले, तो ये क्या है? देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहने लगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? एकता और अखंडता और सुरक्षा और पब्लिक का यहाँ पर क्या मतलब है? ऐसे स्पीच नहीं देना है जिसे हम भड़काऊ भाषण कहते हैं। ऐसे स्पीच हमें नहीं देना है। और मोरल वैल्यू रहती है, कुछ लोगों की मोरल वैल्यू होती है, उनके खिलाफ भी हमें नहीं बोलना है। और कोर्ट हुआ, विदेशी संबंध हुए, मान लीजिए कोई किसी भी अदर कंट्री, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इंडिया में आए, तो आप कहते हैं हमें आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता है, स्पीच की हमें स्वतंत्रता है, उनके खिलाफ बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कौन है? हमारे देश के लिए एक मेहमान है। हम इनको हिंदी में मेहमान शब्द से नवाजते हैं, और मेहमान की हमें क्या करना चाहिए? उनकी हमें जो भी बात है सुननी चाहिए। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है आर्टिकल 19 कहता है हमें स्वतंत्रता है तो हम किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। अब दूसरा आते हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन, यानी कि हम संगठन, सम्मेलन यानी कि सभी लोग इकट्ठे होकर, सभी लोग, पहला क्या कहता है? आप इस अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच दे सकते हैं। फिर क्या होता है? इकट्ठे होकर, मीन्स इकट्ठे होकर हम अपनी स्पीच देंगे या फिर अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको रखेंगे। लेकिन इकट्ठे का इसका मतलब ये नहीं है हम किसी भी मान लो हमने सभी को इकट्ठा कर लिया और सुरक्षा की दृष्टि से हमें शासन रोक भी सकता है, और पब्लिक को परेशान करके हमने मान लो रोड पे जाम लगा दिया, तो इसको थोड़ी इकट्ठा मानेंगे। ये तो एक क्राइम में चला जाएगा। इसीलिए क्या कहता है? शांतिपूर्वक, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो और आप सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा नंबर, संघ या समिति।
संघ या समिति। संघ या समिति का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आप कोई संगठन बना सकते हैं। पहला क्या कहा, आप स्पीच बोल सकते हैं, दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, और तीसरा क्या कहता है, आप संगठित हो सकते हैं। यानी कोई संगठन बना के, और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बने हुए हैं संगठन, राजनीतिक पार्टियां, ये भी एक संगठन होता है, ये भी एक संगठन होता है अगर उसको गौर से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो कोई पार्टी बनाते हैं, तो ये भी एक संगठन है। और 4 नंबर 14 संचरण का अधिकार। संचरण का अधिकार क्या कहता है, आप कोई भी व्यक्ति भारत का, कोई भी नागरिक, भारत का स्वतंत्र नागरिक पूरे भारत में जहां पर भारत का शासन चलता है, जहां पर भारत का झंडा लहराया जाता है, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी सुविधा का मतलब पैदल जाना चाहे पैदल जाए, साइकिल से जाए साइकिल जाए, और एरोप्लेन से जाए एरोप्लेन जाए, जिससे भी जाना है आप जा सकते हैं। कोई भी शासन, कोई भी राज्य या कोई भी ऐसा कोई कानून आपको रोकेगा नहीं। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभार इस आर्टिकल का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। घूमने जा रहे हैं, पता चले किसी से कुछ गलत शब्द बोल दिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब मान लो घूमने गए, हम कहाँ गए, मान लो जम्मू कश्मीर में गए, बॉर्डर के इलाके में गए, और बॉर्डर गलवान घाटी को हटो, क्या हमें यहाँ देखना है, बोला क्या देखना है भैया, हमें आर्टिकल 19 स्वतंत्रता दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर पर्सनल जाके इंटरफेयर करें। इसका मतलब है क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और मान लो आप दिल्ली की पार्लियामेंट में गए, नहीं हमें कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट देखने, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, एकता अखंडता का मामला, इसलिए इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जरूरी है। निवास, पांचवा कहता है निवास करने का अधिकार। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी अपना जम्मू कश्मीर में पूर्णतः भारत को मिला लिया गया है, और 35A था वो आर्टिकल खत्म कर दिया गया है, उसमें सुधार करके राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। अब आप जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जमीन लेके और रह भी सकते हैं, और वहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति घूमने गया, उनको अच्छा लगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर अच्छा लग रहा है, हमें सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर अब निवास करने का भी अधिकार हमें मिल चुका है। तो इसको, ये आर्टिकल 19 के तहत आता है। अब 6वां संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का, जब आप अभिव्यक्ति यानी स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, घूम भी सकते हैं, और निवास भी करते हैं। निवास करोगे तो आपके लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हमें क्या, संपत्ति रखने का भी अधिकार है। लेकिन इसको हम बाद में थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब बनाया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। कब बनाया गया ये, 1978 में, 1978 में इसे बना दिया गया है। अब लास्ट क्या करता है, व्यापार करने का अधिकार। अब जब संपत्ति होगी तो उसको जीने के लिए व्यापार भी करना पड़ेगा, संपत्ति खरीदने के लिए, यानी कि बिजनेस, कुछ ना कुछ तो साधन होना चाहिए कमाई का, तभी तो वो कर पाएगा कुछ। इसीलिए उसे व्यापार करने का अधिकार भी पूरे भारत में है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये व्यापार करना है, आप जो भारत में रह के व्यापार करेंगे और विदेश से भी व्यापार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ड्रग्स का व्यापार करने लगे। क्यों, ड्रग्स का व्यापार आप करने लगेंगे तो देश की एकता और अखंडता खतरा हो जाएगा, और सुरक्षा को भी खतरा हो जाएगा। तो इनको भी देख के रहते हुए तब आपको व्यापार करना, ऐसी वस्तुओं का व्यापार नहीं करना है जिससे आम पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़े और किसी भी तरह के कोई हानि उठाने पड़े। आप कहो हम आर्म्स का व्यापार करेंगे, लेकिन आर्म्स का व्यापार कर सकते हो, लेकिन क्या, सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब कर सकते हो आप।
अब लेकिन इसमें क्या है, एक चीज और है, इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहा गया है। ये किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उन्होंने इसको बैकबोन, क्योंकि ये इससे क्या है, ये एक रीढ़ की हड्डी कहा है उन्होंने। ये एक आम इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर उसका काम नहीं चल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे भी एक कारण है। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, भारत सरकार ने कहा यहाँ से हम ट्रेन दिल्ली से भोपाल के लिए ट्रेन का रूट निकालते हैं। तो मान लो 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर उन्होंने पटरी बिछा दी और किसी किसान की जमीन बीच में आ गई, तो उसने क्या कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। क्यों? हमें आर्टिकल 19 के तहत संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, संपत्ति रखने का अधिकार मिला हुआ है। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? कहा ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने क्या किया, 44वें संविधान, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, सब उन्होंने यही बहुत ही अच्छा काम किया है और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है, जिसकी वजह से सरकार जब चाहे तब कोई भी भारत में किसी की भी बिल्डिंग हो, सरकारी संपत्तियों को छोड़कर, सरकारी या प्राइवेट कोई भी, किसी को भी अधिग्रहण कर सकती है, उसको उचित मुआवजा देकर और उसको वहां से हटा सकती है और अपना कार्य जारी रख सकती है। कोई भी नागरिक इसके लिए मना नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड, ये आर्टिकल 19 ये आम जनता के लिए या कोई भी गैर अधिकारी या अधिकारी कोई व्यक्ति है और स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये आर्टिकल। आप इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रिपरेशन के आप इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करें और इसी तरह के और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके, गुड इवनिंग।